सो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फोटो एडिटिंग और बेहतरीन क्लास में। आज हम बातचीत करने वाले हैं कि ऐसा कुछ पोस्टर बना सकते हैं और किस तरह से आप टेक्सटिंग कर सकते हैं। सो हमारे पास ये फोटो है। सबसे पहले हम अपने आर्टिस्ट को जो सिलेक्ट कर लेंगे, सो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से हम अपने आर्टिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम अपने आर्टिस्ट को जो है मास्क कर देंगे और हम उसे सेपरेट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट सिलेक्शन को ज्यादा डिटेल में भी रिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि ये सिलेक्शन की क्लास नहीं चल रही है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो यार? डिटेल में अगर काम करना है तो आप कीजिए क्योंकि मैं बहुत काम कर चुका हूँ डिटेल में पहले से। और इसके बाद जो है अब नेक्स्ट स्टेप है बैकग्राउंड को क्रिएट करना। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बेहतरीन बैकग्राउंड है, उसमें ये ग्रंजी टेक्सचर है। तो आप पहले तो एक बेस लेयर ले लीजिए ब्लैक कलर की। बकेट टूल का यूज करना है, पेंट बकेट टूल जी जिसका शॉर्टकट है उसे क्लिक करेंगे तो ब्लैक बैकग्राउंड हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो एजेस व्हाइट हैं, इसे हम रिफाइन कर लेंगे। फटाफट रिफाइन कर रहा हूँ, आप इसे डिटेल में जो है वो कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रंजी बैकग्राउंड हमें क्रिएट करना है। तो मैंने कुछ फोटोज डाउनलोड करके पहले से रखी हैं ग्रंज बैकग्राउंड की। अगर आप चाहें तो ये बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। पिंटरेस्ट पे आपको बहुत इजीली ये बैकग्राउंड मिल जाएंगे। आप यहाँ पर सर्च कीजिए ग्रंज बैकग्राउंड और आपको बहुत इजीली जो है ऐसे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। आप एक पर क्लिक कीजिए और उसके जैसे और बैकग्राउंड जो आपको मिल जाएंगे। अपने जो बैकग्राउंड डाउनलोड किया उसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपनी फुटेज के अंदर और बैकग्राउंड के पीछे ले आते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ और एलिमेंट्स हैं यहाँ पर की कलर जो है प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पर हम रेड कलर को प्रोमिनेंट रखेंगे तो उसके लिए हम आर्टिस्ट को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर देंगे। सो यहाँ पर अगर हम जाएंगे सिर्फ रेड को छोड़कर येलोज को हम डिसैचुरेट कर देते हैं, ग्रीन्स को हम डिसैचुरेट कर देते हैं, ब्लूज को, जेंटा कलर को भी क्लिपिंग मास्क कर देते हैं अपनी फुटेज के ऊपर। तो हमारे पास रेड कलर जो प्रोमिनेंट हो चुका है। अब हम थोड़ा सा ग्रेडिंग कर लेते हैं आर्टिस्ट की। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे एक येलो कलर की लेयर है हमारे आर्टिस्ट के ऊपर। सो हम फिल्टर में जाएंगे और ड्रॉप शैडो इफेक्ट का यूज करेंगे वो लेयर क्रिएट करने के लिए। और जो ड्रॉप शैडो है उसे हम कलर दे देंगे। यहाँ से कलर हम सिलेक्ट कर लेंगे और साइज को कम कर देंगे, डिस्टेंस को बढ़ा देंगे और डायरेक्शन ऐसा एक इनहांस्ड एज टाइप का इफेक्ट जो मिल। नेक्स्ट हमें अपने आर्टिस्ट के पीछे एक टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए हम टाइप टूल का यूज करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट लिख देंगे। और फॉन्ट यहाँ पर हम फ्यूचुरा फॉन्ट यूज कर रहे हैं और सेटिंग्स कर लेते हैं टेक्स्ट टूल में। यहाँ पर साइज छोटा कर लेते हैं। ये डिस्टेंस है बेसिकली आपकी लाइंस के, आपके सेंटेंस की जो लाइंस है उनके बीच का डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर लेंगे, साइज को थोड़ा और छोटा कर। और ये जो है ये लेटर्स के बीच का डिस्टेंस है VA और ये साइज है। बट इसे मैं एडवाइस करूंगा कि आप इस साइज को चेंज ना करें, इससे रेशियो चेंज हो जाएगी। उसका छोटी छोटी सेटिंग्स है। सो टेक्स्ट टूल की थोड़ी सेटिंग्स मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास फॉन्ट का ऑप्शन है जिसे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और उसको बोल्ड, मीडियम, इटैलिक अगर उसके अंदर ऑप्शन है उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट का साइज जो है, टेक्स्ट का जो साइज है उसे आप चेंज कर सकते हैं आर्टिस्ट को मैं और टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। लाइंस के बीच में जो गैप है यहाँ से हम उसे कम ज्यादा कर सकते हैं। ये अल्फाबेट्स के बीच में जो गैप है उसे हम कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये फॉन्ट का जो साइज है उसे हम चेंज कर सकते हैं, स्केल चेंज कर सकते हैं। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसे यूज ना करें बिकॉज इससे आपके फॉन्ट की रेशियो चेंज हो जाएगी। सो अगर आपको कुछ ऐसा फैंसी इफेक्ट चाहिए तो आप इसे यूज कीजिए, वरना इसे ना यूज करें। इसके अलावा नीचे कुछ ऑप्शंस हैं फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए, उसे इटैलिक बनाने के लिए, उसे ऑल कैप्स करने के लिए। अगर आपने यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में कुछ लिखा है मान लीजिए और आप यहाँ पर ऑल कैप्स यूज करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आप नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास स्मॉल कैप्स अगर आप यूज करते हैं तो इससे आपके जो स्मॉल लेटर्स थे वो कैपिटल हो जाएंगे बट उनका साइज छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू जो दूसरे आपके लेटर्स हैं। इसके अलावा कभी कभी जो है आपको पावर में कभी कोई चीज अगर रखनी हो तो आप इसे यहाँ पे पावर टूल यूज कर सकते हैं या फिर इसे फुटर में भी डाल सकते हैं। जैसे टोटल अगर आप इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं या फिर कैंसिल जैसा एक इफेक्ट है वो बना सकते हैं अपने टेक्स्ट को फैंसी बनाने के लिए। सो ये थी टेक्स्ट की सेटिंग्स। अब हमने फ्यूचुरा फॉन्ट चूज किया है। सो फॉन्ट्स कैसे चूज करने हैं वो आपको बता देता हूँ। हम डाफॉन्ट जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर आपके पास बहुत सारे फॉन्ट्स के ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें बेसिकली आपके पास 2-3 मेन तरह के फॉन्ट्स जो हैं वो हैं सैंस सेरिफ, जिसमें कि आपकी एजेस पर कोई भी एक्स्ट्रा लाइंस नहीं होती, जो कि सेरिफ में होती हैं, जो कि पहले काफी यूज होता था। अभी भी आप इसे यूज कर सकते हैं, ये काफी स्टाइलिश लगता है। और इसके अलावा सैंस सेरिफ फॉन्ट जो थोड़ा मॉडर्न फॉन्ट है, जिसमें शार्प फॉन्ट आपको मिलता है, काफी ब्लॉकी फॉन्ट आपको मिलता है, बोल्ड फॉन्ट आपको बहुत इजीली यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा कर्वी फॉन्ट्स आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए जैसे हम अगर यहाँ पर जाएंगे और इनिशियल्स को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर कर्ली का ऑप्शन आप यहाँ पर जा सकते हैं और कर्वी फॉन्ट्स थोड़ी कर्व्स होंगी, थोड़े कर्ल होंगे, उसे आप यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा रोमांटिक या फिर कुछ क्रिएटिव या फिर स्केच टाइप इफेक्ट्स में यूज हो सकते हैं। इसके अलावा आप ओल्ड स्कूल फॉन्ट्स भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हैंड रिटन फॉन्ट्स जो है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ब्रश टाइप के जो फॉन्ट्स हैं उन्हें आप यूज कर सकते हैं। कैलीग्राफी फॉन्ट्स हैं आप उन्हें यूज, तो सभी तरह के फॉन्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यूज कैसे करना है वो समझ लीजिए। यूजुअली जो है आप जैसे अगर आप किसी ग्राफिक को देखते हैं तो मोस्टली बोल्ड फॉन्ट्स यूज किए जाते हैं, उसके साथ में
में उसी फॉन्ट का एक लाइट वर्जन यूज किया जाता है। तो सेम फॉन्ट फैमिली अगर आप यूज करेंगे तो आपको काफी अच्छा डिजाइन मिलेगा। उसके लिए आप अगर कोई भी फॉन्ट की फैमिली अगर आप डाउनलोड करेंगे, जैसे कि अगर मैं इस फॉन्ट को डाउनलोड करता हूँ, यहाँ से अगर मैं इसे डाउनलोड करूंगा और इसे अगर मैं ओपन करूंगा, सो जैसे कि ये फॉन्ट हमने डाउनलोड किया, इसमें बोल्ड और लाइट वर्जन और मीडियम वर्जन इस फॉन्ट के हमें मिलते हैं। सो अगर आप इसे इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है, और अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसे सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास सभी तरह के वर्जन मिल जाएंगे इसके। तो मैं बोल्ड और इसके साथ इसी का लाइट वर्जन अगर मैं यूज करूंगा, सो ये साथ में काफी अच्छे लगते हैं। सो आप फॉन्ट फैमिलीज को यूज कर सकते हैं, सेम फॉन्ट फैमिली के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन को यूज कर सकते हैं अपने ग्राफिक को एनहांस करने के लिए। सो चलते हैं वापस हमारी फुटेज पर, और इसके बाद हमें ये टेक्सचर ऐड करना अपने जो फॉन्ट है उसके अंदर। उसके लिए आप अपने फॉन्ट पर जाइए और इसका कलर पहले तो चेंज कर देते हैं अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग। सो इसके बाद अगर हम अपने टेक्स्ट को टेक्सचर करना चाहते हैं, सो उसके लिए हम एक और टेक्सचर यहाँ पर लेकर के आएंगे, ड्रैग कर लेते हैं और टेक्स्ट के ऊपर हम ड्रॉप करेंगे, पिंग मास्क कर देंगे, जो ब्लेंडिंग मोड है वो चेंज कर देते हैं डिफरेंट। सो ब्लेंडिंग मोड जो है अकॉर्डिंग टू आपकी जो भी फुटेज है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। अगर डिटेल चाहिए तो हम टेक्सचर को छोटा भी रख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने टेक्सचर यूज किया, ऐसे ही आप शैडो के ऊपर भी जो है वो टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो और हमारे पास एलिमेंट्स है, और ये जो ग्रंज है हमारे पास, इसको क्रिएट करने के लिए आप और टेक्सचर्स भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा पिंटरेस्ट पर, और तो ग्रंज को ऐड करने के लिए मैं एक टेक्सचर को लेकर के इन्वर्ट करते हैं, कंट्रोल आई दबा और इसे स्क्रीन मोड ऐड कर सकते हैं। आप इसके अलावा और टेक्सचर्स भी यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड को जो है डिटेल देने के लिए। तो हमने थोड़ी और डिटेल ऐड कर ली, थोड़ी नॉइजी टेक्सचर्स ऐड करके। ये जो एक आउटलाइन इफेक्ट है टेक्स्ट का, इसे भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए बस हमें अपने टेक्स्ट को जो है डुप्लीकेट करना है, और जो नीचे वाली लेयर है इसे हम जाएंगे और एफएक्स में जाकर एक स्ट्रोक इस पर ऐड करेंगे, साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और इसका जो फिल है उसे हम रिमूव कर देंगे। तो आप यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाकर फिल ओपेसिटी को कम कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी फिल को जो है वो कम कर सकते हैं। और अगर मैं इसे कंट्रोल टी करके थोड़ा सा बड़ा करता हूँ फॉन्ट को, तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ आउटलाइन हमारे पास बच चुकी है, और जो टेक्स्ट है वो जो फिल है वो गायब हो चुका है। और इस स्ट्रोक को हम कम ज्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके का हमने एक इफेक्ट क्रिएट कर लिया है। इसके अलावा जैसे ये फॉन्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, हम उसे भी लिख सकते हैं व्हाइट कलर में। हम ये टेक्स्ट जो है वो उसे यूज करेंगे, इसे रेगुलर। इसके अलावा जो और एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ये बॉक्सेस हैं, ये प्लस का साइन है, और बाकी सब जो चीज़ें हैं ये भी आप ऐड कर सकते हैं अपने पोस्टर के ऊपर। इसके लिए मैंने कुछ एलिमेंट्स डाउनलोड करके भी रखे हैं, आपको इजीली पिंटरेस्ट पर मिल जाएंगे। जैसे कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पर जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए बस आप इन्हें स्क्रीन मोड पर डाल दीजिए, और जो भी आपको इसमें यूज़ करना है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसे मास्क कर लीजिए। जैसे ये एलिमेंट मैंने इसे डुप्लीकेट अगर मैं करूँगा, और यहाँ कहीं ले जाकर मास्क को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, और किसी और एलिमेंट को यहाँ पर जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये एक्स है, इसे मैं मास्क कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप डिफरेंट एलिमेंट्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर, और ये आपको इजीली पिंटरेस्ट पर जो है मिल जाएंगे। जैसे ये जो डिजाइन है इसे आप ग्राफिक एलिमेंट्स अगर आप सर्च करेंगे, तो आपको ये जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत इजीली पिंटरेस्ट के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप ग्राफिक एलिमेंट्स लिखते हैं तो बहुत इजीली आपको ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। आप ग्राफिक एलिमेंट्स लिख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन एलिमेंट्स लिख सकते हैं। इस तरीके के डिफरेंट डिजाइन और बहुत सारी चीजें जो है आपको अवेलेबल यहाँ पर हो जाएंगी। और जैसे भी आपको जैसा भी डिजाइन आप ढूंढ रहे हैं, अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो उसके रिलेटेड बहुत अच्छे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ये बॉक्स अगर आप बनाना चाहते हैं खुद से, सो आप सिंपली रेक्टेंगल टूल यहाँ पर ले सकते हैं, और रेक्टेंगल टूल में जाकर आप अगर शिफ्ट दबाएंगे तो प्रॉपर स्क्वायर आप यहाँ पर बना सकते हैं। और इसका जो कलर है वो हम चूज कर लेते हैं, जो हमारे डिजाइन का कलर है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं जो आपका रेक्टेंगल है सिर्फ उसकी आउटलाइन दिखे, तो उसके लिए फिल को ऑफ कर दीजिए, और जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया है स्ट्रोक को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, और इसका जो कलर है वो चेंज कर दीजिए हमारे डिजाइन के कलर के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आप डैश्ड लाइंस जो है उसे सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि बेसिकली आप डैशेज जो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से जाकर आप जो है गैप को कम कर सकते हैं, डैशेज बढ़ा सकते हैं ऑप्शंस में जाकर। सो इस तरीके से आप डैशेज ऐड कर सकते हैं। और अगर इतनी डिटेल में वो नहीं बन रहे हैं बिकॉज ये छोटा ग्राफिक है, सो मेरे पास कुछ एलिमेंट्स भी पड़े हैं जो मैंने डाउनलोड किए थे। रेक्टेंगल का जो एलिमेंट है वो डाउनलोड किया था, आप इसे यूज कर सकते हैं ग्राफिक के अंदर, स्क्रीन मोड में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर आप इसकी आउटलाइन को जो है रेड कलर देना चाहते हैं, फिर जो कलर उसे देना चाहते हैं, तो आप ह्यू सैचुरेशन में जाइए, क्लिपिंग मास्क कीजिए और कलराइज करके इसे आप बढ़ाइए, और जो भी आपका कलर है उनको आप मैच कर लीजिए। इस तरीके से आप उसे कलर भी दे सकते हैं। और एंड में जो है आप पूरी फुटेज को जो है मर्ज करके और कलर ग्रेड कर सकते हैं इसे इनहांस करने के लिए। सो अगर मैं कलर ग्रेडिंग यहाँ पर अपनी फुटेज को और डिटेल करता हूँ, डिटेल में इसे ग्रेडिंग करेंगे तो इसे हम और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम कुछ ऐसा जो हमारा पोस्टर है उसे हम डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम टेक्सचर को यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं, फॉन्ट की फैमिली को यूज कर सकते हैं, बोल्ड फॉन्ट्स हो सकते हैं, कर्वी फॉन्ट्स हो सकते हैं, और डिजाइन के कुछ एलिमेंट्स को हम यूज कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आज हमने सीखा कि किस तरह से आप एक पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं। अगली क्लास में भी हम देखेंगे कि आप कैसे एक पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। सो इस तरह के पोस्टर को कैसे डिजाइन करें हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। अंटिल देन, दिस इज इनसाइड AKY, टेक केयर, बाय बाय।